मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रुचक पंच महापुरुष राजयोग। अब से ठीक 5 घंटे के बाद सूर्य नारायण भगवान और मंगल की बहुत उत्तम युति होने वाली है और इस रुचक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ 7 राशियों को मिलने वाला है। वह 7 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जो रुचक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ जिन्हें मिलेगा, उनको बताऊंगा। मित्रों, आप इस वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, आपको उन 7 राशियों का, भाग्यशाली 7 राशियों का पता चलेगा। और मित्रों, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, जो 7 भाग्यशाली राशियां हैं, रुचक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ जिन्हें मिलने वाला है, उनमें सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल और मेष राशि के जातकों के कर्म भाव में, कार्य क्षेत्र में रुचक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, जिसके कारण वह अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा करने वाले हैं, मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और वह कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन होने वाला है, उन्नति प्रगति होने वाली है। और अपने जो साथी कर्मचारी हैं और जो बॉस हैं, उनके साथ उनका बहुत ही सुंदर तालमेल रहने वाला है। और जो जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रयास सार्थक होने वाला है। मित्रों, यह रुचक पंच महापुरुष राजयोग जो बन रहा है 5 फरवरी से 15 मार्च तक रहेगा, अर्थात 40 दिन मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति होने वाली है, प्रगति होने वाली है। वह बहुत अधिक लाभान्वित होने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अर्थात जो उनकी निराशाएं थी वो आशा में बदलने वाली है। 5 फरवरी रात्रि 10 बजे से लेकर के 15 मार्च 2024 तक की यह 40 दिन की सुंदर युति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और इससे लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है उसकी बात करूं, उससे पहले आपको बताता हूं कि यह जो रुचक पंच महापुरुष योग आपकी राशि में बन रहा है, आपके लिए बन रहा है, 7 भाग्यशाली राशियों के लिए बन रहा है। यह जो राशि फल है, रुचक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ है, यह चंद्र राशि के आधार पर इसका वर्णन फलित किया गया है। दूसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं, उनका कर्मेश जो मंगल महाराज हैं, वह सूर्य नारायण भगवान के साथ युति करके उनके 7वें भाव को पुष्ट कर रहे हैं। अर्थात दैनिक जो रोजगार है, दैनिक जीवनचर्या है, वह बहुत अच्छी होने वाली है। और कर्म से आप अपना लोहा मनवाने वाले हैं, कर्म से आपकी तारीफ होने वाली है, यश मान प्रतिष्ठा बनने वाली है। और यश मान प्रतिष्ठा आपकी तब तक रहेगी जब तक आपकी अपनी वाणी पर संयम होगा। आप अपनी वाक्पटुता के कारण कहीं ऐसी बात न कह जाए कि आपकी बात के कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएं, तो बात करने में, वाणी पर आप संयम रखें और वाक्पटुता का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को संचालित करें। और यह आपका कर्मेश मंगल महाराज और पंचमेश जो आपके उच्च शिक्षा स्थान के स्वामी हैं और साथ में आपके संतान भाव के स्वामी भी हैं। यह 7वें भाव में, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में, दैनिक जीवनचर्या के भाव में, वैवाहिक जीवन में यह बहुत अच्छा
करने वाले हैं और इस बीच आपको संतान का भी सुख प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र तो सुदृढ़ होगा ही होगा और साथ में आपकी उच्च शिक्षा, उन्नति, प्रगति और नए कार्य क्षेत्र में एडमिशन आपका उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी जगह पर हो सकता है। आप बहुत अच्छे संस्थान में जाकर के काम नौकरी कर सकते हैं। तीसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की चतुर्थेश मंगल और भाग्येश मंगल वह षष्ठम भाव में यह रुचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसमें आप ऋण से मुक्त होंगे इन 40 दिनों में और शत्रुओं से भी मुक्त होंगे और रोग से भी मुक्त होंगे। ऋण नहीं होगा, रोग नहीं होगा, शत्रु नहीं होंगे इन 40 दिनों में और आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है और माता का सुख आपको बहुत उत्तम कोटि का मिलने वाला है। साथ में जो भौतिक संसाधन हैं उन भौतिक संसाधनों में घोड़ा, गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद, इसका पर्याप्त सुख आप जो आपने बीते हुए समय में सोचा है उसका अब यहाँ पर पूर्ति होने वाली है। वह अपने चरम शिखर पर पहुँचने वाले हैं, अर्थात आपकी मनोकामनाएं इन 40 दिनों में पूरी होने वाली हैं। चौथी जो भाग्यशाली राशि है वह वृश्चिक राशि है। आपके लग्नेश मंगल महाराज और 10वें सूर्य नारायण भगवान यह तृतीय आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में विचरण कर रहे हैं। यह रुचक पंच महापुरुष योग राजयोग बन रहा है, अर्थात आपका पुरुषार्थ पराक्रम बहुत उत्तम कोटि का होने वाला है, जिससे आप लाभान्वित होने वाले हैं और अपने भाइयों के साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। सिर्फ आप अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण कीजिए, जिससे आपके बनते हुए कार्य बिगड़ न जाए, आपकी बात किसी को चुभ न जाए। ऐसी चुभने वाली बात आप किसी से ना कहें, क्योंकि आपके मंगल षष्ठेश भी हैं, शत्रु भाव के स्वामी भी हैं, रोग भाव ऋण भाव के स्वामी भी हैं। आप गलत बात कहेंगे, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो भाई भी आपके दुश्मन बन सकते हैं, पड़ोसी दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए यह लग्नेश होकर के भाग और आपके ऋण भाव, रोग भाव के, शत्रु भाव के स्वामी होकर के तृतीय पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। आप अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं अपने आप को ना दें, अपने भाइयों को, पड़ोसियों को भी उसमें सहभागी बनाएं, उनको भी उसका कुछ क्रेडिट दें, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र आपका बहुत उन्नत होने वाला है और आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वह बिजनेस आपका बहुत लाभ इन 40 दिनों में आपको देने वाला है। पांचवी जो भाग्यशाली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो मंगल और सूर्य नारायण भगवान का रुचक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, यह द्वितीय भाव में, धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में बन रहा है। घर परिवार में बहुत सुख शांति रहने वाली है और जो मंगल हैं वह पंचमेश हैं और व्ययेश भी हैं। मंगल महाराज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, संतान का सुख देने वाले हैं, संतान का लाभ देने वाले हैं और उच्च शिक्षा में आपके नए कीर्तिमान यहाँ से उत्पन्न होने वाले हैं और आप उस नए जो उच्च शिक्षा के कीर्तिमान आप यहाँ पर गढ़ने वाले हैं, उनके आधार पर आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और साथ में आप जहाँ जाएंगे जो आपके बॉस होंगे उनके साथ आपके मधुर संबंध स्थापित होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा आपको फिजूल खर्ची पर बेमतलब के जो खर्चे हैं उनसे इस महीने इस 40 दिन में बचना होगा और यदि आपने अपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर लिया तो आपके बराबर धनवान पैसे वाला व्यक्ति इस दुनिया में
कोई नहीं होगा, क्योंकि यह 40 दिन आपके जीवन के बहुत सुपर गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। छठी जो भाग्यशाली राशि है वह स्वयं मकर राशि है। मकर राशि में ही उच्च के मंगल और सूर्य नारायण भगवान की जो युति है, इसके कारण आपके यह 40 दिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके जीवन में हर क्षेत्र में, हर दिशा में आपकी उन्नति प्रगति होने वाली है। आपके स्वास्थ्य का इसमें बहुत लाभ होने वाला है इन 40 दिनों में। यदि बीते हुए समय में आपकी माता जी के साथ संबंध कुछ बिगड़ गए थे, क्योंकि यह मातृभाव के स्वामी भी आपके होते हैं मंगल और सूर्य नारायण भगवान, यह जो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जो बीते समय में आपको मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त हुए थे, उन मृत्युतुल्य कष्टों का भी निवारण इन 40 दिनों में होने वाला है। और आपको लाभ इतना होने वाला है क्योंकि आपके लाभेश भी मंगल होकर के आपकी राशि में विराजमान हैं, और चतुर्थेश होकर के जो भूमि भवन वाहन भौतिक सुख संसाधन के स्वामी हैं वह मंगल हैं। इसलिए आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और जो अंतिम भाग्यशाली राशि है मित्रों, वह है मीन राशि। मीन राशि के जातकों का जो आय का लाभ का कारक भाव है, उस कारक भाव अर्थात मकर राशि में सूर्य नारायण भगवान और मंगल के रुचक पंच महापुरुष राजयोग का जो योग है वह निर्मित हो रहा है। और जो मंगल हैं आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, कुटुंब परिवार भाव के स्वामी भी हैं। एकादश भाव में यह विराजमान होकर के बहुत अचानक लाभ देने की स्थिति में इन 40 दिनों में आ रहे हैं। आपको अचानक लाभ, आकस्मिक लाभ और विपरीत राजयोग यहाँ पर निर्मित होता है। और वह षष्ठेश सूर्य नारायण भगवान जो रोग ऋण भाव के स्वामी हैं, शत्रु भाव के स्वामी हैं, वह भी एकादश भाव में सूर्य नारायण भगवान मंगल महाराज के साथ युति करके आपको रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्त करने वाले हैं। और साथ में यदि आपके बीते हुए समय में लोन का बहुत अधिक भार है, शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं और रोग भी है, तो यह रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश इन 40 दिन में होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से क्योंकि मंगल जो है मीन राशि के जातकों के और भाग्येश होकर के एकादश भाव में, और स्वयं जो धनेश हैं, कुटुंबेश हैं, परिवारेश हैं, वह भी एकादश भाव में विराजमान होकर के आपको अद्भुत लाभ देने वाले हैं। मित्रों, यह मैंने रुचक पंच महापुरुष राजयोग के लिए यह 7 राशियों का जो आपको फलादेश बताया, वह फलादेश आपके जीवन में इन 40 दिनों में अवश्य ही घटित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।